हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुमन 7 स्टार में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं आई हुई हूँ ओरछा में मैं आपको सभी टूरिस्ट प्लेस बताऊंगी। सबसे पहले हम ओरछा के राजा राम मंदिर को दर्शन करने जाएंगे। मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित ओरछा का राजा राम मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है और मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा प्रतिदिन गार्ड ऑफ ऑनर सलामी दी जाती है। 16वीं शताब्दी में महारानी कुंवर गणेश द्वारा रामलला की मूर्ति को अयोध्या से ओरछा लाकर राम राजा सरकार के रूप में प्रतिष्ठित करने के बाद यहाँ प्रतिदिन राम राज का शासन चलता है। मान्यता है कि भगवान राम ने रानी के साथ ओरछा आने के लिए 3 शर्तें रखी थी। वे पुष्य नक्षत्र में यात्रा करेंगे, जिस स्थान पर विराजेंगे वहां से फिर कभी नहीं उठेंगे, यानी चतुर्भुज मंदिर में स्थापित न होकर महल में स्थापित हुए और ओरछा में राम राजा के रूप में ही शासन करेंगे। कहा जाता है कि राम राजा सरकार दिन में ओरछा में शासन करते हैं और रात में अयोध्या में विश्राम करते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब हम चलते हैं लाला हरदौल समाधि मंदिर, जो कि ओरछा मंदिर के जस्ट बगल में ही 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। यह एक ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है। यह 17वीं सदी के बुंदेला राजा वीर सिंह देव के छोटे बेटे हरदौल को समर्पित है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार हरदौल की आत्मा ने अपनी बहन कुंजवती की मदद की थी, इसीलिए इस स्थान को श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। इसे स्थानीय स्तर पर एक मंदिर की तरह पवित्र माना जाता है। अब हम चलेंगे ओरछा का किला। ये भी राजा राम मंदिर से 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। हम लोग पैदल ही गए थे। ये है यहाँ का टिकट काउंटर और यहाँ पर टिकट आपको पड़ेगी 50 रुपये प्रति व्यक्ति। हमने टिकट ले ली है। अब हम ओरछा के किले के अंदर एंट्री करेंगे। ये जो आपने टिकट खरीदी है, यही टिकट आपको हर टूरिस्ट प्लेस में मान्य होगी, तो आप ये टिकट संभाल कर रखिएगा। हम किले के अंदर प्रवेश कर चुके थे और यहाँ पर बहुत ही शाही होटल शीश महल यहाँ पर बना हुआ है, जो काफ़ी भव्य और बहुत ही शाही है। ओरछा का किला 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा स्थापित एक ऐतिहासिक धरोहर है। यह किला अपनी राजपूत और मुगल वास्तुकला, भव्य महलों की जैसे राजा महल, जहांगीर महल के लिए प्रसिद्ध है। यह किला परिसर का सबसे पुराना हिस्सा है, जो भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। राजा वीर सिंह देव ने मुगल बादशाह जहांगीर के स्वागत के लिए 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था। यह हिंदू मुस्लिम वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। यह 16वीं और 17वीं शताब्दी के बुंदेला साम्राज्य की शक्ति और स्थापत्य कला का केंद्र रहा है। यहाँ के महलों में शीश महल, दीवाने आम और सावन भादो जैसे विशेष भवन मौजूद हैं। इस किले में मोस्टली यहाँ पर शूटिंग भी होती रहती है। इस किले को देखने के लिए दूर दूर से विदेशी पर्यटक भी आते हैं। ओरछा किला आज भी अपनी प्राचीन सुंदरता को संजोए हुए है। सच में यहाँ की वास्तुकला बहुत ही सुंदर है। मुझे देख के इतना अच्छा लगा, काफ़ी भव्य है। किले में राजपूत और मुगल स्थापत्य का मिश्रण है, जिसमें मजबूत टावर, आंगन और भित्ति चित्र शामिल हैं। ओरछा किला पर्यटकों के लिए एक प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है, जो अपनी खूबसूरती से प्राचीन भारतीय इतिहास को दर्शाता है। यहाँ पर बहुत ही प्राचीन यहाँ पर शिवलिंग भी हम लोग देखने को मिला। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं चतुर्भुज मंदिर, जो कि राजा राम मंदिर के जस्ट बगल में ही बना हुआ है। मध्य प्रदेश के ओरछा में स्थित चतुर्भुज मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित 16वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है, जिसका निर्माण बुंदेला शासकों, विशेष रूप से राजा मधुकर शाह और उनकी रानी द्वारा करवाया गया था। यह अपने 344 फुट ऊंचे गगनचुंबी इमारत जैसे शिखर और मंदिर
किले और महल की स्थापत्य शैलियों के अनूठे मिश्रण के लिए प्रसिद्ध है। सच में चतुर्भुज मंदिर बहुत ही विशाल और बहुत ही इसकी शिखर बहुत ही ऊंचा है। यहाँ से हमें ओरछा का किला दिख रहा है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ जूम करके। यहाँ से हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। चतुर्भुज का अर्थ है चार भुजाओं वाला, जो भगवान विष्णु को दर्शाता है। इसमें मुगल, राजपूत और हिंदू नागर शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है, जिसमें लखोरी ईंटों, पत्थर की नक्काशी और प्रभावशाली झरोखों का उपयोग किया गया है। रानी गणेश कुमारी द्वारा बनवाया गया यह मंदिर मूल रूप से भगवान राम मूर्ति के लिए बनाया गया था, जो अब महल में ही रह गई, जिसके कारण बाद में इस मंदिर को विष्णु को समर्पित कर दिया गया। हम लोगों ने विष्णु जी के इस अद्भुत रूप को दर्शन किया और बहुत ही हमें दर्शन करके अच्छा लगा। इसे हिंदू मंदिरों में सबसे ऊंचे शिखरों में से एक माना जाता है। चतुर्भुज मंदिर अपनी अद्भुत, अनूठी और विस्मयकारी स्थापत्य शैली के लिए अवश्य देखने योग्य स्थान है। बहुत ही सुंदर जगह है ये। अब हम जाएंगे बेतवा नदी, जो कि मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम लोग वॉकिंग डिस्टेंस पैदल ही चले गए थे। सब कुछ यहाँ पर जितने भी पर्यटक स्थल सब आसपास बने हुए हैं, जो कि आप पैदल ही कवर कर सकते हैं। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ओरछा से होकर बहती है। यह सनसेट के नज़ारों, रिवर राफ्टिंग और कयाकिंग के लिए एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है बेतवा नदी पर आके। यह नदी ओरछा किले परिसर के किनारे बहती है, जिसमें राजा महल और जहांगीर महल भी शामिल हैं। यह शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए केंद्रीय दर्शनी और सांस्कृतिक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। यह नदी 7 धाराओं में बहती है, जो बुंदेलखंड के प्रमुखों का प्रतीक है। यह नदी राम, राजा मंदिर और शानदार छतरियों के लिए एक प्राकृतिक और धार्मिक आधार प्रदान करती है। बेतवा के तट पर 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप सिंह ने बुंदेला राज्य की स्थापना की और ओरछा का मतलब होता है छिपा हुआ को मतलब अपनी राजधानी बनाया। ओरछा के पास बेतवा 7 धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे सतधारा कहते हैं। यह 7 बुंदेला प्रमुखों का सम्मान माना जाता है। इसके किनारे राम, राजा मंदिर, राजा महल और बुंदेला शासकों की छतरियाँ स्थित हैं, जो इसे पवित्र बनाते हैं। इसे महाभारत काल में वेत्रवती के नाम से जाना जाता था, जो चेदी साम्राज्य से बहती थी। यह विंध्याचल से लेकर मध्य प्रदेश के रायसेन, भोपाल, विदिशा, ओरछा और झांसी के रास्ते हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। यहाँ पर खाने पीने के बहुत सारे स्टॉल लगे हुए हैं जगह जगह पर। हम लोगों को काफ़ी भूख लग रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर बैठ के थोड़ा बहुत खाना पीना खाया और हम लोगों ने फिर यहाँ से खाना पीना खाया थोड़ा बहुत। जो भी हम लोगों ने यहाँ पर डोसा खा लिया था, क्योंकि डोसा हल्का भी होता है और यहाँ का डोसा भी सही था। तो हम लोगों ने खा पी के अब हम जा रहे हैं ओरछा की शाही छतरियाँ। ओरछा की शाही छतरियाँ बुंदेला राजपूत राजाओं के शौर्य और उनकी स्मृति का प्रतीक है। बेतवा नदी के किनारे कंचन घाट पर स्थित ये 14 भव्य स्मारक न केवल स्थापत्य कला का नमूना है, बल्कि ओरछा के उत्थान और पतन के गवाह भी हैं। जैसे ही हम लोगों ने अंदर एंट्री की, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का नज़ारा था। चारों तरफ यहाँ पर फ्लावर्स, यहाँ पर गुलाब के फूल और बहुत ही यहाँ पर अच्छा बना रखा है इन्होंने। इन छतरियों का निर्माण 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच किया गया था। ये मंदिर नहीं बल्कि स्मारक है, जो बुंदेला शासकों की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनाए गए थे। इन छतरियों में मुगल और राजपूत शैली का सुंदर मिश्रण मिलता है। अधिकांश छतरियाँ ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर बनी हुई हैं और ऊपर से शिखर या गुंबद मंदिर जैसे दिखाई देते हैं। इस परिसर में राजा वीर सिंह देव की छतरियाँ, भारती चंद की छतरियाँ, मधुकर शाह की छतरियाँ, ये सब छतरियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं और यहाँ से पूरा यहाँ पर बेतवा नदी का दृश्य दिखाई पड़ता है। राजाओं के अलावा सेनापति कृपा रामगढ़ और किले गवर्नर बांका उम्मेद सिंह जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के सम्मान में भी छतरियाँ बनाई गई थी। बेतवा नदी के शांत पानी में इन छतरियों का प्रतिबिंब सूर्यास्त के समय एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है, जो पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है।
अब हम जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर, जो कि राजा राम मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ओरछा स्थित महालक्ष्मी मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में बुंदेला राजा वीर सिंह जूदेव ने करवाया था। यह मंदिर दुर्ग और मंदिर की अनूठी वास्तुकला का संगम है, जो अपनी भीतरी दीवारों पर रामायण, महाभारत और भगवान कृष्ण से संबंधित शानदार भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। महालक्ष्मी मंदिर का शुरुआत 1622 में वीर सिंह जूदेव ने की थी और बाद में 1743 में राजा पृथ्वी सिंह ने इसका विस्तार करवाया। यह मंदिर श्रीयंत्र के आधार पर निर्मित है, जो इसे भारत के अनोखे मंदिरों में से एक बनाता है। मंदिर के भित्ति चित्र बुंदेली कला का बेहतरीन उदाहरण है, जिसमें धार्मिक दृश्यों के साथ साथ उस समय के सामाजिक जीवन का भी चित्रण किया गया है। लगभग 40 साल पहले इस मंदिर से माता लक्ष्मी की प्रतिमा चोरी हो गई थी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बिना मूर्ति के भी मंदिर में पूजा पाठ और दिवाली जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। यह मंदिर ओरछा के मुख्य आकर्षणों में से एक है, जो बुंदेली वास्तुकला की एक अनमोल धरोहर है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। जिन लोगों ने मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपको इसी तरीके की वीडियो देखने को मिलेगी। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।